हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल BR नंबर 1 क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस 80 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दीर्घ दृष्टि दोष। नेत्र लेंस के फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन आंख में उत्पन्न दोष होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलम। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकले गए उनकी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इससे 100 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 50 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा परिघटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पथन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया PbO प्लस सी अभिक्रिया Pb प्लस CO है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C एक अवकारक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2G देता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विलयन का pH 13 है इसका अर्थ है कि यह है, पूछ रहा है यहाँ पे, यदि विलयन का pH मान 13 है इसका अर्थ है कि यह है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परवल भास्मिक हो जाएगा। pH मान 13 रहेगा तो ये परवल भास्मिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, P4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पित्तल में रहता है, पित्तल में रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कॉपर तथा जिंक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होता है धातुओं की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, CnH2n, एल्कीन श्रेणी का यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अल्कोहल का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के 7वां ए के तत्व है, आवर्त सारणी के 7 ए के तत्व है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, हैलोजन कहलाते हैं। 7 ए का तत्व क्या कहलाता है, हैलोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रतिक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है यहाँ पे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रतिक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये जो है असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फलोपियन नलिका में, फलोपियन नलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया होती है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुथीलियन दाब होता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बहुत VVI है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 80/120, 80/120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा पत्ती मुरझा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इथाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग का प्रमुख कारण है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, चमगादड़ एवं पक्षी किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समजात। ये दोनों है जो समजात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समजात अंग इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बगीचा कौमा खेत, ये दोनों है जो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सूर्य। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत एक सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पर ही है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जैव निम्नीकरणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, आमीटर से, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है होता है, तो क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बहुविखंडन, बहुविखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। पूछ रहा है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मटर, मटर का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है, क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बहुदिशीय, पारिस्थितिक तंत्र में बहुदिशीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाए जाता है, ओजोन परत में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन मंडल कहाँ पाए जाते हैं, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2 नियम है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, अवतल, अवतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समतल और उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर r/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आभासी तथा बराबर होता है। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगा तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ऋणात्मक रहेगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधे ही बनता है, संभवतः दर्पण है। पूछ रहा है यहाँ पे, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समतल और समतल या उत्तल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बराबर पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वहाँ पे था ऋणात्मक, यहाँ पूछ रहा है धनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, काल्पनिक होगा और क्या होगा? सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस केवल संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अवतल दर्पण में। किसमें संभव है? तो अवतल दर्पण में केवल संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ध्रुव और फोकस के बीच। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव, मध्य बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, r बराबर अनंत, समतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, m = 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के अग्रदूपी में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अवतल दर्पण। अग्रदीपियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पे, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दर्पण के ध्रुव से। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, पूछ रहा है यहाँ पे, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वह होता है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। बहुत अधिक विस्तृत रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव। अभी जो क्लास 10th का 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, इसमें से आपको कितना सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।